हमारे साथ हैं नाथ अखाड़ा के महंत गुरु बालकनाथ जी। नाथ संप्रदाय से आते हैं और पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व सांसद रह चुके हैं अलवर के और इस समय विधायक है राजस्थान के। महाराज जी, आपका सुदर्शन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहला ही सवाल है कि लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। लोग अपनी इच्छा से आते हैं, अनुभूति खुद ले जाते हैं, लेकिन संतों की तरफ से अगर कहा जाए कि जो यहाँ आ रहे हैं वो महाकुंभ से क्या ले जाएं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है। एक स्थान पर इतनी आत्माएं एकत्रित होती हैं, संत भी हैं और साथ में भक्त भी हैं, और सभी के अंदर एक भाव है, भक्ति भाव। और जब भक्ति भाव जिस प्रकार से अपन स्नान करते हैं तो उस समय पर मन के साथ साथ में शरीर भी पवित्रता की अनुभूति करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आयोजन है महाकुंभ का, इसमें सभी लोग एक मन शुद्ध मन से सब लोग यहाँ पर आए हैं। महाराज जी, नाथ संप्रदाय के जो योगी हुए हैं, उन्होंने सनातन की चेतना जगाने के लिए अपने पूरे जीवन को खपा दिया है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रतिष्ठित नाम आते हैं। इस महाकुंभ से क्या संदेश सनातनियों को जाना चाहिए? देखिए, हम सबसे पहली बात है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं है। सनातन धर्म के अंदर जन्म लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, सर्वप्रथम धर्म यही है कि वो विश्व के कल्याण के लिए अपना कार्य आगे बढ़ाए। और इस पवित्र स्थान से हम अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को स्थापित करते हुए और उसको इस प्रकार से स्थापित करें कि उसकी छत्र छाया के नीचे सबको सम्मान मिले, सबको उनके सम्मानों के साथ में उनको उनके अधिकारों, उनके आवश्यकताओं को पूर्ति करें। ऐसा करके हमारा सभी राष्ट्र और हमारी संस्कृति का निर्माण आगे बढ़े। और उसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर आगे लेकर बढ़ें। राष्ट्र को आगे ले जाने का दायित्व तो हम सबका है। हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। हम उन जिम्मेदारियों को पूरी कर्तव्य भावना के साथ में उनका निर्वहन करें। राष्ट्र आगे बढ़ेगा तभी ये पूरा विश्व जगत आगे बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्र संपन्न होगा तो राष्ट्र संपन्नता के साथ में पूरे विश्व को, जहाँ भोजन नहीं है, जहाँ कोई अन्य प्रकार की ऐसी आपस में द्वेष भावना की स्थितियाँ हैं, पूरे विश्व जगत में है। आपस में वर्चस्व की लड़ाई है, आपस में दूसरे के अधिकारों को हनन करने की लड़ाई है। पूरे विश्व जगत में ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर भोजन एक समय पर एक प्राणी को, एक जीव को मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन सबको संरक्षण कोई दे सकता है तो सनातन संस्कृति दे सकती है। और इस स्थान से हम सबको यही आशीर्वाद लेते हैं, माँ गंगा का, माँ यमुना का, माँ सरस्वती का, कि आज हमारा बहुत अच्छा अवसर है। भगवान राजा राम अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं, तो अब हम भी अपने अंदर भगवान राम की प्रजा बनने का कार्य आगे बढ़ाएं कि हम राम की प्रजा हैं, हमारे राजा राम हैं और हम उनकी प्रजा हैं। हम उनकी प्रजा बनकर और प्रजा की भांति अपना आचार, विचार, व्यवहार और अपने कर्मों को लेकर आगे बढ़े। महाराज जी, कई तरह की सनातन को लेकर के एक तरीके से कहा भी हो रहे हैं, धर्मांतरण या लव जिहाद, इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं। रोहिंग्या को कई लोग गलत तरीके से बसाने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को, जो बांग्लादेश में हुआ वो भी सबके सामने है। तो देखिए, ये सनातन संस्कृति, इसका इतिहास कहेंगे आज के लोगों को समझने के, इसकी हिस्ट्री, तो ये पृथ्वी या ब्रह्मांड के निर्माण से है, उसी समय से है। और दूसरी बात कि आज जितने भी धर्म हैं, जितने भी सभ्यताएं हैं, सब इस संस्कृति की उपज है, इसी की संतानें हैं। बहुत प्रयास हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसी कुछ सभ्यताएं हैं, ऐसे कुछ धर्म हैं, उस धर्म के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि केवल उनकी ही पूजा हो, उन्हीं की विषय को, उन्हीं की बातों को ही सब लोग पालन करें। तो वो प्रयास न केवल आज से, वो तो बहुत लंबे समय से चलता रहा है, क्योंकि असुर भी रहे हैं और देवता भी रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, और ये प्रकृति का नियम है, सत्य धर्म की हमेशा जीत होती है। सत्य धर्म हमेशा अटल, अजर, अमर है और वो रहेगा। हमारे देश पर देखें तो
पूर्व काल से भी, वर्तमान समय में भी, कुछ पीछे भी जाएं, 1000 साल पीछे भी जाएं तो मुगल हैं, अंग्रेज हैं, सबने बहुत प्रयास किए ना। लेकिन आज भारत आज उसी ऊर्जा, उसी ताकत के साथ, उसी सेवा भाव के साथ में पूरे विश्व में अग्रणी स्थान पर है। तो ये भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत। देखिए, पूरी प्रकृति सनातन बननी चाहिए, पूरे राष्ट्र, पूरा विश्व सनातन बना। सनातन का अर्थ कोई धर्म नहीं है, सनातन का अर्थ है मानवता, परोपकारी हो, मानव के अंदर एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना हो, एक मनुष्य के अंदर दूसरे के प्रति प्रेम करने की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सेवा करने की भावना हो। ये सनातन है और ये सनातन पूरे विश्व में ही होना चाहिए। और इसी का ज्ञान है, कुरान देखो, बाइबल देखो, सब इसी का तो ज्ञान है। इस सनातन धर्म संस्कृति का ही तो ज्ञान लेकर सब आगे बढ़े हैं। लेकिन महाराज जी, वो तो कहते हैं कि हमें नहीं मानोगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। देखो, राक्षस लोगों का काम क्या है? यही काम होता है। लेकिन राक्षस लोगों को संहार आज से नहीं, युगों युगों से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। राक्षस जो रहेंगे, जो मानवता के विपरीत काम करेंगे, जो धर्म के विपरीत काम करेंगे, उनको समय अनुसार उनको दंड मिल भी रहा है, आने वाले समय पर दंड मिलता भी रहेगा और धर्म हमेशा आगे चलता रहेगा।